नहीं हो, मुझसे सर भी हो मैंने जाएगी। 41 किया। हाँ देखो यहाँ तुम्हारे दो बच्चों का 180 आ गए। ठीक है, 180 में 180। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर भी तो गलत था। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल क्वेश्चन था। सर मेरा वो जो सर से प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बोलो प्लांट बोलो। का सेल मेम्ब्रेन वो पेप्टिड और ग्लाइसेरिड्स होगा ना? अरे भाई साहब, ये कौन सी दुनिया में रहे भाई। प्लांट का नहीं, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का है, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का। और सर बैक्टीरिया का तो पेप्टिड और ग्लाइकेन है। हाँ हाँ, तो किसका बोल रहा है? सर से प्लांट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कि सर जो लेकिन भी वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है ग्लाइसेरिड। उसमें प्रोटीन, लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये तो एनसीईआरटी में तुम्हें बताया गया है। ठीक है, चलो सर और मेरे से। फोस्फोग्लाइसेरिड्स और फोस्फोलिपिड सेम है ना? हाँ हाँ, मैंने बताया था तुम्हें, जब मैंने डाउट क्लास लिया होगा, तुम्हें क्यूज वाला लिया होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा भी होगा कि फॉस्फोग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड ये दोनों सेम होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड सेम चीज। चलो, सर मेरे से सर बॉटनी आपको आसान सिर्फ था। डाउट होगा, डाउट। बॉटनी टफ नहीं था, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे थे ना। अगर तुमने हाँ सर। एनसीईआरटी में देखा होगा तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, सारे एनसीईआरटी में गिवन है। और तुम्हें मैंने क्यूज में ऑलरेडी करा भी रखा था, क्यूज में ऑलरेडी करा रखा था। और सेकेंड चीज, मैंने ये सारे क्वेश्चन एलन के बुकलेट से दिए थे। तो जिन्होंने एलन का बुकलेट बनाया होगा, मैंने बोला था पियर्सन बनाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन मैंने दे दिया था एलन के बुकलेट से, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। ठीक है, कुछ पियर्सन से थे, मैक्सिमम एलन के बुकलेट से ही मैंने दे दिया था कि चलो तुम्हें तो क्वेश्चंस सर आप बनाने से। नया कुछ पढ़ाएंगे? थोड़ा सा पढ़ूं। ठीक है, चलो यहाँ देखो तो ध्यान नया से। चैप्टर? नया चैप्टर नहीं, चैप्टर खत्म आज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक नया क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, तो तुम्हारे ये चैप्टर लगभग एंड के तरफ है ना, सारा टॉपिक हो गया। एक टॉपिक था साइटोस्केलेटन, आई थिंक मैंने आपको इसका लेक्चर दे दिया था और सभी बच्चे ने इसे देखा भी होगा। जिन बच्चों ने साइटोस्केलेटन, एक मिनट, अब तुम नहीं बोलेगा, अब मुझे बोलने। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक बच्चा साइटोस्केलेटन का लेक्चर नहीं किया था वो कर लीजिएगा, साइटोस्केलेटन कर लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने इसका लेक्चर दे दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि आराम से नोट्स भी बना लीजिए। सेल का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर टॉपिक माना जाता है। साइटोस्केलेटन केवल बच्चा फीचर है यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ये केवल प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स का फीचर है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। सर होता क्या है? तो सेल के अंदर में, ये सेल है, सेल के अंदर में कुछ फिलामेंटस यानी लंबे रॉड लाइक कुछ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। दो चीज ना, प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ना। इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये सेल को मेनली, बच्चा आपको तीन काम पहले भी बता रखा है कि मेनली सेल को अंदर से ताकत देने का काम करेगा, इसलिए नाम दिया स्केलेटन, ढांचा, सेल का ढांचा तैयार करेगा। मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा ना। ठीक है, सेल को शेप देने का काम करेगा। इसके अंदर में तीन तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आप सभी को याद ही होगा तीन तरह के। एक का नाम बताया था बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है आपको याद होगा। एक का नाम बताया था बच्चा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है ये वर्ड, लेकिन नीट में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। और एक था बच्चा आईएफ यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये आप सभी को मालूम है, हमारे सेल में, हम यूकैरियोटिक सेल है, हमारे अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन है, वो स्पेशल प्रोटीन वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल को अंदर से ताकत देने का काम करता है, शेप देने का काम करता है। उस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को साइटोस्केलेटन कहते हैं ना। इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बच्चा बनता है सीलिया,
इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बच्चा लोग बनेगा फ्लैजेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से पढ़ना भी है सिलिया फ्लैजेला को। इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बच्चा बनता है स्पिंडल फाइबर, जो सेल के डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पिंडल फाइबर। इसके अलावा कुछ आपने नाम सुना होगा, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, वो भी यही बनाता है। ठीक, तो आपको थोड़ा सा चीज जो कि बच गया था, बहुत आसान सा चीज है, देखिए ध्यान से, आपको बच्चा 5 डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला का याद रखना है। सभी सेक्शन में बता दिया, तुम्हें केवल बचा रह गया। आपको बच्चा सीलिया और फ्लैजेला में 5 डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा है, कोई भी बच्चा समझ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये बच्चा पैरामीशियम है, अपने सभी ने देखा होगा पैरामीशियम, और ये बच्चा क्लामाइडोमोनस, ये एल्गी है, ये बच्चा क्लामाइडोमोनस नाम का एक एल्गी। पैरामीशियम के अंदर में चलने के लिए बच्चा छोटे हेयर होते, छोटे हेयर होते ना। क्लामाइडोमोनस में बेटा चलने के लिए बड़े हेयर होते, बड़े हेयर का नाम फ्लैजेला। सिंगुलर बच्चा एक है तो फ्लैजेलम कहेंगे, सिंगुलर अकेला है तो उसे फ्लैजेलम कहेंगे, और प्लूरल वर्ड बच्चा फ्लैजेला कहलाएगा। जैसे यहां देखिए, एक को फ्लैजेलम कहा, एक से ज्यादा है फ्लैजेला कह दीजिए। इसी तरह से बच्चा एक है तो सीलियम कहेंगे, SCILIUM, सीलियम कहेंगे। और ऐसे से छोटे हेयर बच्चा, छोटे हेयर, छोटे हेयर, ठीक है, इसे बच्चा प्लूरल फॉर्म में सीलिया कहेंगे। आपको दिखने से नहीं लग रहा, साइज का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा? अब बताइए साइज किसका छोटा है, ऐसे समझो, याद करो। ये तुम्हारी जो बेटा सर पे बाल है, बाल बड़ा है ना, तो ये बेटा फ्लैजेला है। और जो बेटा हाथों में बाल है, ये छोटे हेयर है, छोटे शॉर्ट हेयर है, ये बच्चा सीलिया है। बड़ा बाल फ्लैजेला, छोटा बाल ये बच्चा सीलिया। अब बताइए क्या साइज नहीं बता सकते? तो सीलिया का साइज देखिएगा शॉर्ट होगा, साइज छोटा होगा, शॉर्ट होगा, और फ्लैजेला का देखिएगा तो लॉन्ग होगा। नंबर नहीं बता सकते क्या? नंबर बताओ, कहां ज्यादा नंबर है? हजारों में कहां होंगे नंबर? ज्यादा कहां होगा? सर सीलिया में देखिए ना, नंबर ज्यादा है। नंबर की बात करें तो यहां बच्चा मोर ज्यादा होगा, और फ्लैजेला में नंबर देखिए ना, 2 ही तो है, यानी नंबर यहां लेस होगा, कम होगा ना। मेन चीज क्या है, सीलिया बच्चा कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करते हैं, मतलब ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में लिखता है ओर लाइक मूवमेंट करता है। सीलिया के अंदर में बच्चा ओर लाइक मूवमेंट होता है, ये नीट के क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, एनसीईआरटी में है ओर लाइक्स। मतलब सर मान लो बच्चा ये आप 9 पे बैठे हो, 9 पे बैठे हो, और ये बच्चा पहला इंसान है, ये बच्चा दूसरा है, ये बच्चा तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 5 दोस्त है 9 में बैठे ना। और बच्चा 9 कैसे चलेगा? तो वो क्या होता है बच्चा, चप्पू, याद है ना, जिसे आप 9 को चलाने में हेल्प करते हो। तो ये बच्चा इधर और इधर बना दिया, इसके हाथ में भी चप्पू है, सेकंड वाले का भी है, थर्ड वाले के पास में भी दोनों हाथ में चप्पू है। चप्पू मतलब और जिसे 9 चलता है ना, आप लोगों ने शायद किया भी होगा कभी, ठीक है। तो जो चप्पू होता है 9 का, उसे और कहते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सारे सीलिया बच्चा एक तरह से कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करेंगे, कहने का मतलब है एक साथ अप जाएंगे, एक साथ डाउन आएगा, एक साथ सारे बच्चा अप, एक साथ सारे डाउन, यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेट मैनर में होगा। सब कोई अगर जाना है तो सब एक साथ ऊपर जाइए अप, एक साथ डाउन आइए। हाँ, ऐसा नहीं कि एक आगे ले जाएगा एक पीछे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तभी तो बेटा 9 चलेगा। 9 में सबको अप मूवमेंट कर रहे, ऊपर के ले जाएंगे, अप ले गए, सभी एक साथ अप ले जाएंगे, फिर नीचे से नीचे लाएंगे, डाउन लाएंगे, तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा, और 9 आगे चलेगा। ऐसा नहीं आगे वाला बोल रहा है हम आगे ले जाएंगे चप्पू को, पीछे वाला बोल रहा है ना हम नीचे ले जाएंगे, तब तो बेटा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना। इसलिए सारे के सारे फ्लैजेला एक साथ एक तरह का मूवमेंट कोऑर्डिनेशन मैनर में शो करेगा। सिंपल, शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने बच्चा एक जैसे ही डांस स्टार्ट किया, उसने बच्चा अपना राइट लेग दायां पैर रखा, पीछे के 200 डांसर सबने दायां पैर रखा, उसने बच्चा अपना लेफ्ट वाला बायां हाथ उठाया, पीछे के सारे डांसर एक साथ बाएं हाथ को उठाए, उसने सर को इधर बेंड किया, पीछे के सारे लोगों ने उसी डायरेक्शन में किया,
तो जैसे आप मूवी में बॉलीवुड में डांस देखते हो, जैसे एक्टर करता है, पीछे के डांसर करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान लेफ्ट राइट कर रहा है तो बेटा राइट कर रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा डांस। हाँ, वैसे ही मूवमेंट कौन करता है? सीलिया। फ्लैजला बच्चा, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये बच्चा सलमान खान है, जिसको डांस नहीं आता। सलमान खान है जिसको डांस नहीं आएगा ना। पीछे के डांसर बच्चा राइट हैंड उठाया तो सलमान खान लेफ्ट उठा रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं। पीछे वाला बच्चा ना अपने हाथ को अलग डायरेक्शन में उठा रहे तो सलमान खान अलग डायरेक्शन में उठा रहा है, तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। देखा होगा अच्छा डांसर और खराब डांसर, तुमने पता तो है, मूवी देखने के बाद पता चल जाता कौन खराब डांसर है ना। तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन। तो सर फ्लैजला चलेगा कैसे? सर सिलिया तो ओर के तरह, चप्पू के तरह चल रहा है, नौ को खेते हैं ना, उस तरह से चल रहा है। फ्लैजला ये बच्चा अंडुलेशन, चाबुक के तरह। अंडुलेशन मतलब चाबुक के तरह। चाबुक चलाया है कभी? मारस चाबुक, ये वेव बना ना, और इसी वेव से फोर्स क्रिएट होगा। फ्लैजला वेव बनाएगा ना। चाबुक चला रहे, चाबुक चलाया तो उससे क्या होगा? वेव बनेगा अप डाउन, उसी से फोर्स बनेगा और उसी से बच्चा मूवमेंट होगा। तो जो फ्लैजला का मूवमेंट है वो बच्चा अंडुलेशन है। मैं कह दूं चाबुक के तरह, चाबुक के तरह। कभी चाबुक देखा है ना? जिसे हम लोग हंटर, हंटर से देखे तो हंटर की तरह चलाएगा, हंटर की तरह मारेगा तो उससे ताकत क्रिएट होगा, उसी से मूवमेंट होगा। जबकि सिलिया का मूवमेंट कैसा होगा? ओर की तरह, चप्पू की तरह होगा, नाव में चलाने के लिए। चलिए ठीक है। सेकेंड चीज, सर सिलिया का काम क्या है और फ्लैजला का काम क्या है? ध्यान सुनिएगा, ये बच्चा यहां पर गड़बड़ करता है। यहां देखिए काम क्या है, ध्यान से सुनिए। ये बच्चा आपका पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, और ये बच्चा सीलियम है। एक को सीलियम कहेंगे, प्लूरल वर्ड सीलिया कहलाएगा, प्लूरल वर्ड बच्चा सीलिया कहलाएगा। ध्यान से सुनना। पहला काम मूवमेंट, सीलिया मूव करेगा, सीलिया मूव करेगा, सारे सीलिया एक साथ मूव करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होगा। पैरामीशियम कैसे चलता है? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया है, तो सीलिया एक साथ चलेगा तो मूवमेंट होगा। सेकेंड काम, ये बच्चा फूड कैप्चरिंग में, यहां देखिए ये फूड है, ये खाना है, फूड है, तो फूड को अंदर लेना है तो सारे सीलिया बच्चा इधर इधर इस तरह से आ जाएंगे, उस तरह से मूवमेंट करेंगे और ये खाना को अंदर लेने में हेल्प करेंगे, फूड को अंदर लेने में हेल्प भी करेंगे। जब आप पढ़िएगा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ना, तो खाना दिखेगा और बेटा चारों तरफ से सीलिया आ जाएगा और वो फूड को पकड़ने में हेल्प करेंगे। यानी सेकंड काम फूड कैप्चरिंग में, खाने को पकड़ने में भी हेल्प करेंगे। ये याद रखिएगा, आपको आगे में काम आने वाला है। ठीक है। अगर बच्चा यहाँ कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, जहरीला सब्सटेंस आ जाए, फूड नहीं है, अच्छा नहीं है, वो खराब है, टॉक्सिक है, जहरीला है, तो इसके पास सेंसेशन होता है। जैसे हमारा नाक है, कान है, देखते हैं ना कोई खराब चीज है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, बोले ये तो जहरीला सब्सटेंस है भाई, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो ये बच्चा सीलिया फील करेगा, आएगा सीलिया देखेगा, अरे ये तो खतरनाक चीज है, नुकसान होगा, भागो यहां से, तो बोलेगा भैया भागो यहां से, तो ये सेंसेशन देगा। यानी अच्छा चीज है तो खा जाओ, पकड़ने में हेल्प करेगा, और खराब आ गया तो भागने में हेल्प करेगा ना, सेंसेशन देगा। जैसे हम लोग नाक है, अच्छा है, मिठाई आया, सूंगा, हाँ बढ़िया है, खा लो, लेकिन बच्चा एकदम खराब सा चीज है, एकदम खराब सा चीज है, नाक से सूंगे बहुत बुरा है, फेंक दो, बस वैसे ही काम करेगा। सेंसेशन का काम कौन करेगा? सीलिया करेगा। इसके अलावा वो किसी से अटैच होने में भी हेल्प करेगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी जुड़ने में भी हेल्प करेगा। एक जो एनसीईआरटी में है लेकिन समझ में नहीं आता, हमारे लंग्स के अंदर, ध्यान से सुनना, हमारे लंग्स के अंदर, ये देखिए लंग्स, ये लंग्स के सेल है, ये लंग्स का सेल है, लंग्स के सेल है। इस लंग्स के सेल में भी क्या होते? सीलिया होते, छोटे हेयर होते, छोटे हेयर होते, सीलिया है। हमारे लंग्स के सेल में भी सीलिया है, और वहां पर फ्लूइड होता है बच्चा, वहां पर फ्लूइड होते हैं, ये फ्लूइड है, ये व्हाइट वाला जो बना रहा हो ये फ्लूइड है, लिक्विड है। इस फ्लूइड को कहते हैं बच्चा म्यूकस, म्यूकस। इस फ्लूइड को क्या कहा? म्यूकस कहा। इस म्यूकस को मूव कराने में हेल्प करेगा, यानी कि इसका एक और काम है कि सीलिया जो है, यहाँ के जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मूव कराने में
ढकेलने में काम करेगा। तो ये केवल चलने में हेल्प नहीं करता, इसके बहुत सारे काम भी, खाने को पकड़ने में, टॉक्सिक चीज आ गया उससे भागने में, अटैचमेंट में, या बच्चा फ्लूइड के मूवमेंट में, एनसीईआरटी में लिखा फ्लूइड के मूवमेंट में भी हेल्प करेगा ना। कहा है? लंग्स के बारे में। लंग्स में कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को ढकेलना है, हटाना है ना, तो उसे हटाने में कौन हेल्प करेगा? सी। फ्लैजला का बच्चा एक ही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। फ्लैजला का एक ही काम है जो आप सभी लोग जानते हो, बोलिए क्या? ये बच्चा दो मूछे, ये फ्लैजला है, ठीक है। इसका एक ही काम है बच्चा, मूवमेंट, दूसरा कोई काम नहीं है, बस चलने में हेल्प करेगा ऑर्गेनिज्म को। तो ये बच्चा डिफरेंस आना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करते रहो, बहुत ही आसान से। अब बताइए, चलिए आंसर बताइए। अगर बच्चा सीलिया अकेला है तो क्या नाम देंगे? सिंगुलर क्या कहेंगे? अगर सीलिया अकेला है, सिंगुलर है, तो इसे क्या कहेंगे? फटाफट आंसर करो, मैसेज करो, मैसेज। अगर वो अकेला है तो उसे क्या कहेंगे? सीलियम। चलिए ठीक है। फ्लैजला अगर अकेला है, सिंगुलर है, तो क्या नाम देंगे? फ्लैजला अगर सिंगुलर है, अकेला है, तो क्या नाम देंगे? फ्लैजिलम। आंसर इज द फ्लैजिलम। चलो, अब दोनों हेयर है, शॉर्ट हेयर कौन है? छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? सीलिया या फ्लैजला? छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? सीलिया या फ्लैजला? सीलिया। बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? आंसर फ्लैजला। ठीक है। नंबर किसका ज्यादा होगा? नंबर किसका ज्यादा होगा? सीलिया का। अब बताओ, और लाइक मूवमेंट, पतवार, वही चप्पू की तरह मूवमेंट कौन करेगा? और लाइक मूवमेंट किसमें होगा? सीलिया में। अंडुलेशन मूवमेंट, चाबुक के तरह, हंटर के तरह मूवमेंट कहां करेगा? फ्लैजिला में करेगा। ठीक है। अब बताइए, सीलिया के 4 काम कौन बता सकता है? 4 फंक्शन कौन बच्चा बता सकता है? मैं थोड़ा स्लाइड चेंज कर दूं, ठीक है। 4 फंक्शन कौन बच्चा बताएगा? ध्यान से। सीलिया अटैचमेंट में तो हेल्प करता ही, तो बेवकूफ बच्चा भी जानता है, लेकिन वो इसके साथ फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में, फ्लूइड को मूवमेंट में। पढ़िएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा जूलॉजी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स में भी क्या होते हैं? म्यूकस। सिगरेट पी के खत्म कर देता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो म्यूकस खत्म हो जाता है, लिक्विड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उस मूवमेंट कराने में, उस फ्लूइड को हटाने में कौन हेल्प करेगा? तो वो सीलिया हेल्प करेगा। इसके अलावा सेंसेशन देगा, जहरीला चीज है तो भागने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लैजला का एक ही काम है, जो आप सभी को आता ही है। चलिए अब देख ले, एनसीईआरटी एक बार पढ़ ले, अब देखो कितना आसान लगे, पूरा एनसीईआरटी कवर्ड हो गया। चलिए सबसे पहले सीलिया, सिंगुलर वर्ड सीलियम, फ्लैजला सिंगुलर वर्ड फ्लैजिलम, सिखा दिया। और हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर की तरह, बाल की तरह, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से ही निकला है बाहर, एक्सटेंशन उसी का है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया छोटा होता है, विच वर्क्स लाइक ओर्स। बच्चा यहाँ पास आप ओर्स का मीनिंग लिख लीजिएगा, तो बाद में फिर डिक्शनरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ डिक्शनरी का सारा चीज बताते जाता हूँ। ओर्स का मतलब फिर से मैं बोल दूं तो चप्पू। अब तुम्हारे लैंग्वेज में, असमीज में कुछ और कहते होंगे, हिंदी में बच्चा नौ में जो चप्पू होता है उसी को कहते हैं ओर्स, यानी चप्पू। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, है ना। तो मैंने बोला कि ये सेल को मूवमेंट कराने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ जगह पे जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को भी मूव कराने में हेल्प करेगा। म्यूकस की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। सेकेंड चीज, फ्लैजला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, बड़े बाल, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। इतना याद हो गया सभी को, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक लाइन का है, समझाने में 5 मिनट लग जाएगा। एक लाइन का एनसीईआरटी में समझाने में बहुत टाइम लगने वाला है। क्या? द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया में भी तो फ्लैजला था, लेकिन बच्चा ध्यान से सुनना, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस फ्लैजला, वहां भी फ्लैजला था, बट लेकिन दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, उनमें स्ट्रक्चर अलग होगा। ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजला, एनसीईआरटी एक लाइन में बोला,
अब मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो देखा, एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। चलिए सीखते हैं। तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि फ्लैजला दोनों जगह होता है। काम तो दोनों का एक ही है बच्चा, मूवमेंट कराना। फ्लैजला प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, और दोनों का काम है मूवमेंट कराना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, और इसको मैं स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क, VVI लिख लीजिएगा, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं, जहां 99% बच्चा गलती करता है ना, बाकी चीजें सब पढ़ लेता है, ये वाले में गलती कर देगा। तुम भी गलती करोगे अभी थोड़ी देर में। फ्लैजला प्रोकैरियोट्स में भी है, फ्लैजला यूकैरियोट्स में भी। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से एकदम, कोई गड़बड़ नहीं करना। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजला बच्चा फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना है, याद आ रहा है? प्रोकैरियोटिक का फ्लैजला फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना है। यूकैरियोट का बच्चा कुछ ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बना है, कुछ ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बना है। यही ट्यूब्यूल बच्चा कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया था, याद आ रहा है आपको? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बोलेगा किससे बना है, बोलिएगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल बनाए। यहां बच्चा फ्लैजिलीन से बना है, बताया था। प्रोकैरियोट में जो फ्लैजला होगा 3 पार्ट से बना होगा। एक का नाम होगा बेसल बॉडी, एक का नाम होगा बच्चा हुक, याद आया? और एक का नाम फिलामेंट, याद आ रहा है? तो प्रोकैरियोट में 3 पार्ट है, हुक, दूसरा बच्चा फिलामेंट, फिलामेंट, और तीसरा बच्चा लोग बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, याद आया? और इस बॉडी में, बेसल बॉडी में बच्चे कुछ रिंग विंग होते थे, याद आ रहा है? LPSM, कुछ याद ही किया? LPSM याद आ रहा है? नीट का क्वेश्चन भी था, इस साल का नहीं, पहले का। यूकैरियोट में जो फ्लैजला होगा, ध्यान से सुनना बच्चा, ये क्लामाइडोमोनास बना रहा हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बच्चा एक्सटेंशन हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गया। देखिए ये हरा वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नीचे में कौन है बच्चा? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ऊपर में क्या है बच्चे लोग? ये है, ये है, ये बच्चा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसी का नाम मैंने लिखाया था बच्चा एक्सोनीम, एक्सोनीम। तो एक्सोनीम, चलो फिर से लिख देता हूं, AXONEME, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है। तो यूकैरियोट के फ्लैजला में 2 पार्ट है, एक का नाम है बच्चा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, और दूसरे का नाम है एक्सोनीम, एक्सोनीम। कोई हुक नहीं है, कोई फिलामेंट नहीं है, कोई हुक नहीं है, कोई फिलामेंट नहीं। और यहाँ बच्चा कोई रिंग विंग नहीं है, L नाम का, P नाम का, S नाम का, M नाम का, कोई रिंग विंग का चक्कर नहीं है, कोई रिंग का चक्कर नहीं। हाँ, रिंग का चक्कर कहां था? प्रोकैरियोट्स में रिंग थे, तो रिंग बच्चा घूमता था, रिंग घूमता था, तो फ्लैजला बच्चा चारों तरफ घूम रहा है हेलीकॉप्टर की तरह। रिंग घूमा तो हेलीकॉप्टर की तरह घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। यहां तो चाबुक की तरह, यहां तो बेटा चाबुक की तरह घूमता है। कहां? यूकैरियोट्स में अंडुलेटिंग वाला, चाबुक की तरह। और प्रोकैरियोट्स में 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है भाई। हेलीकॉप्टर देखा है? समझो उसी में रिंग लगा हुआ है, रिंग घूम रहा है, तो हेलीकॉप्टर का ना जो फैन है वो घूम रहा है। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं। अब बताओ, जो एक्सोनीम है बच्चे लोग, उसको काट करके देखेंगे तो यहां बच्चा कुछ 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा, याद आ रहा है? याद आया? जब हम काट करके देखेंगे किसे? एक्सोनीम को, तो बच्चा 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ, 2 माइक्रोट्यूब्यूल अंदर के तरफ। अरेंजमेंट बच्चा 9+2, 9+2, 9+2। और ध्यान से सुनना, ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। बच्चा को लगता है यहां बच्चा 9+0 अरेंजमेंट होगा प्रोकैरियोट्स में, बेटा पूरा गलत है। 9+2 होगा सर, गलत है, दोनों गलत है। लॉजिक बताऊं? अरे प्रोकैरियोट्स के अंदर में साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल होते ही नहीं है, तो काहे का 9+0, काहे का 9+2, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं।
अरे प्रोकैरियोट्स के अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं है, तो क्या वहां 9+0 होगा क्या? नहीं। 9+2 होगा क्या? नहीं होगा। वहां तो बच्चा फ्लैजिलीन प्रोटीन है, वहां तो बच्चा फ्लैजिलीन प्रोटीन है। लिख के आइएगा, नो सच अरेंजमेंट, यहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। 9+0 9+2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें 99% बच्चा गलती कर देता है, कुछ टीचर भी गलती कर देते हैं, बताने में जोश में बता देते हैं यूकैरियोट्स में 9+2 होगा और प्रोकैरियोट में 9+0 नहीं। बच्चा बोल रहे गलत बात बता रहे हो, गलत है। तुम लोग यूट्यूब पे देखते हो ना, सब में गलत बताता है, सब में गलत बता देता है, मालूम ही नहीं। अरे प्रोकैरियोट्स में है ही नहीं साइटोस्केलेटन, है ही नहीं माइक्रोट्यूब्यूल, तो काहे का अरेंजमेंट? यहाँ तो फ्लैजिलीन का बना है, 4 फ्लैजिलीन इधर होंगे, 4 फ्लैजिलीन इधर होंगे। यहाँ अरेंजमेंट बच्चा 4+4 नाम का होता है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ना है। जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ना है, तुम्हें तो जानना भी नहीं है, बस ये लिख करके ना ऐसा अरेंजमेंट होता ही नहीं 9+2 वाला। यहाँ तो कुछ फ्लैजिलीन से, फ्लैजिलीन 4 बाहर 4 अंदर होते, ये याद कर लेना, ये सबसे। अब बोलो, यही क्वेश्चन मैं पूछता तुमसे कि बताओ यूकैरियोट्स का फ्लैजिला जो है 9+2 अरेंजमेंट है, प्रोकैरियोट्स का बताओ। 99% बच्चा आंसर कर देता 9+0, क्योंकि प्रोकैरियोट थोड़ा पुराना लग रहा है, और ये बेटा गलत हो जाता, 100% गलत होता। ये क्वेश्चन बनाओगे बेटा कम से कम 10 बार मिलेगा। अब गड़बड़ नहीं करो, अब गड़बड़ नहीं करो। चलो, मेरे से कोई गड़बड़ करोगे क्या? नहीं कर, अब नहीं करना है ना। फिर से मैं क्लियर कर दूं, फिर से मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनो। ये क्लामाइडोमोनास है, ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन का पार्ट एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक। यहां पर बच्चा बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी से यहां से बच्चा ये स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो गया, इस तरह के है बच्चा फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसी का नाम दिया एक्सोनीम, ये एक्सोनीम, और ये क्या है? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। चलिए ध्यान से सुनिए, एक्सोनीम में बोलिए अरेंजमेंट कैसा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होंगे? 9+0 9+2 या नहीं मालूम? सर हमें याद है 9 बाहर में होगा पेरीफेरी पे, अंदर में 2 होंगे, अरेंजमेंट 9+2। बेसल बॉडी बताइए बच्चा, देखते सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है, बेसल बॉडी का अरेंजमेंट क्या होगा? जो स्मार्ट बच्चा है बोलेगा सर बेसल बॉडी तो सेंट्रियोल बनाता है, बेसल बॉडी तो सेंट्रियोल बनाता है, हमने पढ़ा ना। सेंट्रियोल का काम में, सेंट्रियोल का क्या काम है? बेसल बॉडी। और सेंट्रियोल तो सर खुद 9+0 है, सेंट्रियोल तो खुद 9+0 है, और यही सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा, तो बेसल बॉडी भी 9+0 ही तो होंगे, 9+0 ही तो होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है? 9+2 9+0। बोले रुको, अभी किसका पूछ रहा है? फ्लैजिला में बेसल बॉडी का पूछेगा तो 9+0, एक्सोनीम का पूछेगा तो 9+2 बोलेंगे ना। क्वेश्चन में बच्चा घुमा देता है, बोलेगा बताओ बेसल बॉडी जो फ्लैजिला का कैसा है, तो बोले वो तो सेंट्रियोल ने बनाया है, तो 9+0 होगा, और एक्सोनीम का 9+2 होगा। अब मेरे में से क्लियरिटी, अब कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलो बताओ, अब किसे किसे क्लियर हो गया? 100% किसे किसे क्लियर हो गया? अब पढ़ लीजिए बच्चा, यहाँ पर एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, बेकार सी बात है, ठीक है। पढ़ देता हूं एनसीईआरटी एक बार, ठीक है। अब चलो एनसीईआरटी एक बार पढ़ के देखते। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अरे फ्लैजिला सीलिया दोनों बच्चे एक समान दिखते, एक तरह का स्ट्रक्चर होते, बस एक बड़ा एयर है एक छोटा एयर है। स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम, तो कंफ्यूज नहीं होना सर हमने 9+2 किसका बनाया? बेटा दोनों का बनाया, सीलिया और फ्लैजिला दोनों सिमिलर है, बस साइज का डिफरेंस है। शो दैट आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, हाँ। द कोर, कोर मतलब अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट को कोर कहते हैं, इंटरनल पार्ट को कोर कहते हैं। कॉल्ड द एक्सोनीम, स्पेलिंग याद रखना एक्सोनीम का भी। पजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, वहां माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं कितने? रनिंग पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे अरेंज्ड। हम तो ऐसे काट करके देख रहे, हमने यहां से काटा,
ये 9 पैरेलल ऐसे अरेंज है, जैसे घर बनता है तो लोहे का सरिया नहीं लगाते, तो ऐसे ही 9 है बाहर, ठीक है। अब क्या है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, द एक्सोनिम यूजुअली इज 9 पेयर ऑफ डबलेट, याद आ रहा है, 9 बाहर की तरफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल यानी बाहर की तरफ, एंड पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल अंदर में 2, इसलिए तो अरेंजमेंट 9+2। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to 9+2 arrangement. अरे मतलब अरेंजमेंट की बात। The central tubules are connected by bridge, याद आ रहा है सब फिगर, and is also enclosed by central sheath which is connected। चलो एक बार बना के दिखाता हूँ, भूल गए तो लोग, चलो तुम लोग बताना फटाफट। सबसे पहले सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल बन गए, दोनों आपस में जुड़े हैं सेंट्रल ब्रिज से जुड़ गया। अब बच्चा एनसीईआरटी में फिगर, सेंट्रल शीथ बना दिया, ये व्हाइट वाला सेंट्रल शीथ, ठीक है। अब यहां से हमने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रेडियल स्पोक बना दिए। अब हर रेडियल स्पोक के ऊपर में एक माइक्रोट्यूब्यूल बड़ा ए वाला और एक बच्चा छोटा बी वाला, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो हमने 9 डबलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे बना दिया। अब पढ़ो बाहर से पढ़ना है, अंदर से नहीं पढ़ना है, बाहर से पढ़ना है। बाहर में 9 है माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर में 2 है, अरेंजमेंट 9+2 हो गया ना। चलिए अब क्या बताया था, ए जो है वो बी से जुड़ा होगा। चलिए बताइए इसका नाम क्या है, ए बी से जुड़ा है, इंटर डबलेट ब्रिज, 2 डबलेट को जोड़ने वाला ए बी से जुड़ा, उसका नाम मैंने बताया था, नेक्सीन भी बताया होगा, ए बी लिंकर भी बताया होगा, याद आ रहा है, भूलिए ये सब, ए बी लिंकर ना, इंटर डबलेट ब्रिज याद आ गया। चलिए ए से कुछ और भी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते थे, चलिए बताइए तो, किसी को याद है क्या, और भी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते थे। एनसीईआरटी का फिगर थोड़ा पेचीदा बना दिया है, मैंने साफ सुथरा बनाया, मैंने साफ बना दिया भाई, ये डाइनिन है जो एटीपी को तोड़ेगा और उसी से एनर्जी बनेगा और उसी से मूवमेंट होगा, याद आ रहा है, हाँ सर। और बाहर में बच्चा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग बना दिया, हो गया कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर, ये हो गया आपका सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। एग्जाम में आए बना देना, एग्जाम में आएगा बना देना। चलो एनसीईआरटी देख लेते हैं। हाँ भाई लोग, फिगर क्लियर है, देख ले, टेंशन नहीं लेना, पूरा बता दिया हूं। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा हुआ, ठीक है, नहीं बना है मैंने बता दिया, कौन सा है बोलो, सेंट्रल ब्रिज, चलिए ठीक है। उसके बाहर में रेड वाला सेंट्रल शीथ, ठीक है, नहीं बनाया मैंने बताया, हाँ सेंट्रल शीथ है, उससे 9 स्पोक निकलेंगे, रेडियल स्पोक, हर रेडियल स्पोक से माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट वाला, ए बड़ा बी छोटा, ए बड़ा बी छोटा, 9 जोड़ दिया, अरेंजमेंट 9+2। ए बी से जुड़ा है, बोलो क्या नाम दिया, इंटर डबलेट ब्रिज, 2 डबलेट को जोड़ने वाला है, या इसी को कहते हैं हम लोग ए बी लिंकर, या इसी को कहते हैं नेक्सीन, चलो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इंटर डबलेट है, भूल जाइए बात। ए से कुछ और भी है, नहीं दिया बच्चा, मैंने बताया डाइनिन, आपको दिख रहा है डाइनिन, मैंने बताया, एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलो मेरे में से सभी को फिगर क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए हो जाएगा सभी का डन। इस फिगर में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, एनसीईआरटी आप पढ़ेगा तो समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है कर लेगा, ठीक है। चलिए आपको ये भी स्ट्रक्चर पूरा बता रखा है सीलिया सेंट्रियोल का। लास्ट स्ट्रक्चर एक बचा है, ये सब तो बता रखा है, माइक्रो बॉडीज, ठीक है, माइक्रो बॉडीज एनसीईआरटी में चिन्नी सा दे रखा है,
2 लाइन का दे रखा है, हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी आपको मैंने इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया है, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही पार्ट बचे, एक सेल वॉल जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, और उसी के अंदर बच्चा माइक्रो बॉडीज है। आज बच्चा देख लीजिएगा सेल वॉल और माइक्रो बॉडीज का लेक्चर, और चैप्टर का द एंड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सेल वॉल और माइक्रो बॉडीज बचा है, इन दोनों का मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल दिया है। आज देख लीजिएगा, नहीं तो कल देख लीजिएगा। जब हम लोग परसों मिलेंगे तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर बढ़ते पढ़ते बोर भी तो हो गए ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 होगा। नीट में 5 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तक नीट में आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में उसका नाम आता है, ठीक है। सर वो रेड वाला सर्किल अंदर से खुला हुआ है, ठीक है, मैंने बना दिया था पूरा, मैंने बताया भी था, बना सकते हो, खुला भी रख सकते हो, बना भी सकते हो, कोई टेंशन। हाँ, एक चैप्टर में 1 मंथ लग गया, लेकिन 100% समझ में तो आया, ठीक है, उसमें समझ में तो आया। फंजाई सबसे बोरिंग है, फंजाई बेटा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फंजाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुझे जो डिफिकल्ट लगता है मुझे मजा आता है, ठीक है। तो अब बताओ, ये चैप्टर तो समझ में आया ना सबको? सेल वाला चैप्टर अब सबको क्लियर है? फटाफट बोलो, सेल वाला चैप्टर अब तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। क्लास में मैं आज एक दूंगा 100 क्वेश्चन का डीपीपी, लेकिन बना बना के तुम लोग बोर हो गए। बहुत सारा क्वेश्चन बना, पियर्सन पूरा बनाया, डॉक्टर अली बनाओ बेटा, सारा क्वेश्चन धुआं उड़ा दोगे। अब डॉक्टर अली बनाओगे तो लगे डॉक्टर अली तो बहुत आसान सा था, स्टार्टिंग में टफ लगता था, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता था, अब आसान लगे। हाँ, तुम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन सर एग्जाम्पल वाला नहीं बन रहे हैं सर, इकोलाई कुछ था, एस्कोमाइसिटिस था, यूग्लिनोइड्स था, ये सब नहीं बनता, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बन जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कम से कम 50 एग्जाम्पल याद कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, 50 एग्जाम्पल याद करा दूंगा शॉर्ट ट्रिक से ना, फिर तेरा हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं नेक्स्ट सेशन की जरूरत है कि अभी जाके लेक्चर कर लोगे? यस नो बोलो। अगर तुम्हारा डाउट है तो नेक्स्ट सेशन करते हैं फिर से 15 मिनट का, अदरवाइज जाके सेल वॉल और माइक्रो बॉडीज का लेक्चर कर लेना। बोलो, जैसा बोलो। मोस्ट प्रोबेबली कि तुम्हारा 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक सेशन को रखते हैं, जो बच्चे नहीं किए अभी कर लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन मत, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद में सेशन नहीं करेंगे, अभी जाकर के उस लेक्चर को कंप्लीट कर ली। अरे अभी सब चैप्टर अच्छा जाएगा, सभी चैप्टर अच्छा है। कितने बच्चों ने 180 में 180 लाया है सीनियर्स तुम्हारे नीट के एग्जाम में, तुम तो अभी एक ही चैप्टर में ला रहे हो, अभी तो बहुत सारे आने वाले।